गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और समय समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का नैतिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 2 योगासन करके सीखिए। नंबर 1 ताड़ासन। ताड़ की संस्कृति धातु तत्व है जो वह की ओर संकेत करता है जो शाश्वत है और बिना नाम वाला तथा अडिंग है। यह समतिथि भी कहलाती है जिसका अर्थ है सीधा खड़ा रहना। विधि। नंबर 1 सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। नंबर 2 श्वास को अंदर भरने के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्व भाग के ऊपर उठाएं। नंबर 3 जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे ही पैर भी एड़ियाँ भी उठाएं। बच्चों, आपके शरीर का भार पंजों पर रहेगा तथा शरीर पूरी तरह ऊपर की ओर तना रहेगा। इसी अवस्था में 1 से 20 तक की गिनती गिनिए और पुनः सावधान की मुद्रा में वापस आइए। इसी तरह दोनों हाथों को पार्श्व भाग से धीरे धीरे नीचे लाइए। नंबर 4 इस आसन को 2-5 बार दोहराइए। लाभ। नंबर 1 यह आसन सीधा खड़ा होना सिखाता है। नंबर 2 मेरुदंड को सीधा एवं मजबूत बनाता है। नंबर 3 संपूर्ण शरीर को अच्छा खिंचाव देता है। यह लंबाई बढ़ाने का एक उत्तम आसन है। नंबर 4 एकाग्रता बढ़ाता है तथा आलस्य और सुस्ती दूर करने में मदद करता है। नंबर 5 यह बढ़ते बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आसन हेतु आवश्यक निर्देश। चक्कर आने के रोग से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नंबर 2 सुखासन। सुखासन एक यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से बना है। सुख अर्थात आराम, संतुष्टि, शांति, आनंद होता है। आसन अर्थात स्थिति, अवस्था, प्रार्थना होता है। विधि। नंबर 1 सर्वप्रथम पैर फैलाकर जमीन पर बैठ जाइए। नंबर 2 एक पैर को मोड़कर उसका पंजा दूसरी जांघ के नीचे रखिए। इसी तरह दूसरे पैर को मोड़कर उसका पंजा पहली जांघ के नीचे रखिए। थैलियों घुटनों पर जा गोद में यहाँ सुविधा हो रख सकते हैं। नंबर 3 आंखें बंद कर लें, कुछ देर इसी मुद्रा में बैठे रहें। नंबर 4 इस आसन में सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी समरेखा में रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये अंग मुड़ने न पाए। लाभ। नंबर 1 इस आसन से पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। नंबर 2 नियंत्रण शक्ति का विकास होता है। नंबर 3 मन की एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 4 यह तनाव दूर करने में मदद करता है। नंबर 5 यह हृदय की धड़कन की गति और रक्तचाप को कम करता है। आसन हेतु आवश्यक निर्देश। पैरों में किसी भी प्रकार का अत्यधिक कष्ट हो तो यह आसन न करें। नंबर 3 पर्वतासन। संस्कृत में पर्वत का अर्थ पहाड़ होता है। इस आसन की आकृति किनारों से पर्वत की तरह होती है। इसी कारण इसे पर्वतासन
नाम दिया गया है। विधि नंबर 1, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। नंबर 2, अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। नंबर 3, अब नीचे झुकते हुए हाथों की हथेलियों को जमीन से टिका दीजिए। सिर अंदर की ओर हो एवं एड़ियाँ समतल जमीन पर पूरी तरह टिकी हों। नंबर 4, इसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। विशेष प्रत्यासन की स्थिति में हाथ पैर के बल आगे चलाना अस्त चलासन कहलाता है। आप अस्त चलासन का आसानी से अभ्यास कीजिए। लाभ नंबर 1, मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। नंबर 2, अच्छी शक्ति को बढ़ाता है। नंबर 3, कंधों में दर्द अथवा जकड़न की परेशानी दूर करता है। नंबर 4, जिन लोगों का शरीर टेढ़ा जा मुड़कर चलने वाला होता है उनके लिए यह आसन विशेष रूप से लाभदायक है। आसन हेतु आवश्यक निर्देश: घुटनों के दर्द या चोट या साइटिक से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। नंबर 4, ध्रुवासन। एक पैर पर खड़े होकर किए जाने वाले आसन का नाम ध्रुवासन है। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। इसका नाम एक ऋषि के नाम पर रखा गया है। विधि नंबर 1, अब सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। नंबर 2, अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जांघ पर अंदर की ओर रखिए। नंबर 3, इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़िए, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। नंबर 4, इस अवस्था में थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस लाते हैं। इसके बाद दाएं पैर को वापस लाते हैं। नंबर 5, इसी क्रिया को बाएं पैर से भी कीजिए। लाभ नंबर 1, संतुलन में वृद्धि करता है। नंबर 2, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। नंबर 3, मन की चंचलता को दूर करता है। नंबर 4, स्नायु मंडल का विकास कर स्थिरता प्रदान करता है। आसन हेतु आवश्यक निर्देश: यदि व्यक्ति के पैर में मोच लगी हुई हो या चोट लगी हुई हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।